गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आपका ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सेकेंड टर्म का। न्यू चैप्टर 6 चैप्टर एडवेंचर इन द वुड्स। ओके, इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे क्या एडवेंचर है। कोकू एंड टोकू लिव इन द ब्यूटीफुल हिल साइड टाउन ऑफ कंतर। ये कोकू और टोकू जो है वो ब्यूटीफुल टाउन हिल साइड टाउन में रहते थे, जो कहाँ पर है, कंटर में। ऑन द एजेस ऑफ टाउन वॉज अ थिक फॉरेस्ट वेयर मेनी एनिमल लिव्ड। यहाँ पे एजेस जो था इस टाउन का, एजेस मतलब किनारा बोलते हैं। ओके, किनारे पे कितने क्या थे, थिक फॉरेस्ट थे, सारे के सारे बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट थे और बहुत सारे एनिमल्स भी यहाँ रहते थे इस फॉरेस्ट में। एवरी इवनिंग After school, Coco and Toku would go to play with their friends in the field near the woods. यहाँ पे ये बताया गया है कि एवरी इवनिंग मतलब हर शाम, आफ्टर स्कूल के बाद जब कभी भी कोको और टोकू वो कहाँ जाते थे, प्ले करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस फील्ड में जाते थे। दे ग्रेटली इंजॉय देमसेल्फ रनिंग इन द ग्रीन फील्ड। और यहाँ पे वो क्या करते थे, बहुत इंजॉय करते थे इस ग्रीन फील्ड को। throwing stone in the brook and shouting back to the chirping sparrow। और यहाँ पे क्या था कि स्टोन जो होते, स्टोन किसको बोला गया है, यहाँ पे पत्थर जो होते हैं ना उनको स्टोन बोलते हैं। स्टोन द ब्रोक एंड शाउटिंग बैक टू द चिर्पिंग स्पैरो। यहाँ पे क्या करते थे, वो स्टोन फेंकते थे, थ्रो करते थे किस पे, जो स्पैरोज बैठी होती थी उन पे क्या करते थे, वो पत्थर फेंक के मारते थे और चिर्पिंग करती हुई, स्पैरो की आवाज करती हुई वो वहां से उड़ जाती थी। वन इवनिंग द टू फ्रेंड्स वर सो बिजी एट प्ले दैट दे डिड नॉट नोटिस इट विल बी गेटिंग डार्क। एक शाम क्या हुआ, दो फ्रेंड जो थे वो बहुत ज्यादा बिजी थे खेलने में। दे डिड नॉट नोटिस, उन्होंने नोटिस नहीं किया, सब कुछ क्या हो गया, बिल्कुल डार्क मतलब अंधेरा हो चुका था। दे हैड रन टू फार फ्रॉम द टाउन टूवर्ड्स द वुड्स। वो बहुत जल्दी भागे वहां से। ऑल अदर चिल्ड्रन हैड गोन होम। और बाकी सारे चिल्ड्रन जो थे वो अपने घर जा चुके थे। कोको एंड टोकू वर लॉस्ट इन द वुड्स। वो दोनों कहाँ खो गए थे, वुड्स के अंदर खो गए थे, ठीक है, उस जंगल में खो गए थे। द बॉयज न्यू देयर वर वाइल्ड एनिमल इन द वुड्स। और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे बहुत सारे नए वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे। दे ईच अदर हैंड्स एंड वॉक्ड इन टेरर। और वो डर के मारे एकदम से अपना एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। टोकू सेड वी कांट होप टू गेट होम टुनाइट। टोकू ने बोला कि क्या पता हम आज घर ही ना जा पाए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता आज हम जा ही ना पाए घर पे। लेट क्लाइम अ ट्री एंड स्पेंड द नाइट देयर। वो उन्होंने बोला कि हम क्यों ना ट्री पे चढ़ जाएं और अपनी पूरी रात वहां पे स्पेंड करें। कोकू एग्रीड। और कोकू उसका टोकू से एग्रीड हो गया, मतलब मान गया, उसकी बात सहमत हो गया। एंड सून दे वर सिटिंग ऑन द थिक ब्रांच ऑफ अ ट्री। वहां पे वो जाकर के बैठ गए, मतलब ट्री की ब्रांच पे जाकर के वो आराम से बैठ गए। लेट्स प्रे टू गॉड। और उन्होंने गॉड से प्रे किया। दैट द एल्व्स द फेरी ऑफ द वुड्स प्रोटेक्ट अस, सेड कोकू। कोकू ने क्या बोला कि जो एक फेरी है, फेरी किसे बोलते हैं, जो एक देवदूत होते हैं ना, उनको फेरी बोलते हैं, ठीक है, जो गॉड ने भेजे होते हैं, ठीक है। तो वो फेरी क्या है, हमें प्रोटेक्ट करेंगी, जो भी गोस्ट होगा या फिर कोई भी एनिमल होगा वो हमें उससे प्रोटेक्ट करेंगे। किसने बोला था ये, कोकू ने बोला। द बॉयज सून डजन ऑफ लेट इन द नाइट दे वर अवेकनेड बाय लाउड noises of metal clashing and banging mixed with people voices। यहाँ पे क्या है, सबकी अलग अलग वॉइस इस नाइट में सुनाई दे रही थी, बहुत ज्यादा लाउड नॉइज थी, कोई एनिमल्स की, कोई पीपल लोगों के बात करने की, अलग अलग वॉइस उनको आ रही थी। कोकू वी आर सेव्ड। उसने, कोकू ने बोला कि हम यहाँ पर बहुत सेव हैं। इट मस्ट बी मम एंड डैड विद द पुलिस, लेट्स गेट डाउन।
उन्होंने बोला कि हमारे मॉम एंड डैड पुलिस के साथ आते ही होंगे, तब तक यहाँ पे हम सेव रहेंगे। एज दे अप्रोच द सोर्स ऑफ द साउंड दे फाउंड इट वॉज नॉट देयर पेरेंट्स। उन्होंने एक आवाज सुनी, वॉइस सुनी, और उन्होंने देखा कि वो कौन है। उनको लगा कि उनके वो पेरेंट्स हैं, लेकिन वो नहीं थे। बट मैन क्राइंग, लैंटर्स, एक्सेस, शो एंड अ बैग ऑफ द अदर टूल्स। उन मैन जितने भी मैन थे, जो आवाज आ रही थी वो किसकी थी? आदमियों की आवाज थी। उन्होंने क्या क्या कैरी कर रखा था? एक्सेस, शॉज, बैग्स एंड अदर टूल्स सभी उन्होंने कैरी कर रखे थे। दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट विच ट्री दे शुड कट। वो एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे, मतलब बहस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कौन सा ट्री कट करना है, इस चीज में इन सबकी बहस चल रही थी। कोको एंड टोकू वर शॉक्ड टू सी दिस। और वो उन सब आदमियों को देख करके शॉक्ड हो गए बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो खुद भी ट्री पे चढ़े हुए थे। अब उनका वाला ट्री अगर वो काटते तो वो नीचे गिर जाते, इसलिए दे न्यू हाउ डेंजरस इट वॉज टू कट ट्री। उन्होंने सोचा कि ये कितना डेंजरस होगा अगर ट्री कट हो जाए तो। दे रिमेम्बर्ड व्हाट दे हैड लर्न अबाउट डेफोरेस्टेशन। हमें वो बोलते हैं दोनों आपस में कि तुमको तुम्हें याद है कि हमने डेफोरेस्टेशन के बारे में क्या क्या पढ़ा था। एंड क्लाइमेट चेंज फॉर देयर बुक्स, और हमारी क्लाइमेट चेंज और डेफोरेस्टेशन के बारे में हमारी बुक में बताया गया था कि ये क्या होता है। कोकू वी कांट अलाउ दिस। हम कोकू को बोलते हैं कि हम ये सब अलाउ नहीं कर सकते इन लोगों को। वी मस्ट स्टॉप देम, हमें ये सब स्टॉप कर देना चाहिए। टोकू सेड, टोकू ने बोलता है वेट, रुको। दे लुक सो डेंजरस, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेट्स सी व्हाट दे आर अप टू, सेड कोकू। कोकू ने उनसे बोला। द बॉयज हिड बिहाइंड अ बुश एंड ऑब्जर्व द मैन। जो बॉय थे वो नीचे आए और उन्होंने एक झाड़ी के पीछे छुप करके उन मेंस को ऑब्जर्व किया। नाउ दे हैड हैंडल्ड टुगेदर टू डिस्कस समथिंग। उन सभी आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। कोकू सेड इन द हस्ड वॉइस। कोकू ने एक आराम से बहुत नॉर्मल वॉइस में कहा, हे टोकू, सी दे हैव केप्ट देयर टूल्स बिसाइड दैट बुश, लेट्स हाइड देम अवे। क्यों ना हम सब इनके टूल्स जो होते हैं हम झाड़ी के पीछे ले जाएं, उनके पीछे जाकर के छुपा दें धीरे धीरे से। तब तक वो अपनी बातों में लगे हुए हैं। आगे देखते हैं। यस दैट्स वंडरफुल आइडिया। वो बोलता है कि ये तो बहुत वंडरफुल आइडिया है। विस्ड कोकू। आफ्टर द डिस्कशन द मैन कम बैक टू गेट देयर टूल्स। आफ्टर मतलब पूरे डिस्कशन के बाद जब वो मैन आए अपने टूल के पास, बट देयर वॉज नन, वहां पर कुछ भी नहीं था। ओ वेयर इज माई एक्स, मेरे एक्स कहाँ है? शाउटेड वन, एक आदमी बोला। हु टुक द शो फ्रॉम हेयर, आस्क्ड अनदर, दूसरा आदमी भी बोला। फिर बोलता है वो देख करके कि यहाँ पर तो घोस्ट है। सेड अ थर्ड वन इज द श्रिवरिंग वॉइस, बहुत डर की आवाज में बोला कि यहाँ पर क्या है? घोस्ट है। शट अप यू फूल्स एंड सर्च फॉर द एक्सेस। यहाँ पे दूसरा आदमी बोलता है कि तुम सारे शट अप मतलब चुप हो जाओ और सर्च करो अपने एक्सेस। साउटेड देयर लीडर, उनका लीडर उनसे बोलता है। दे फाउंड नो ट्रेस ऑन देयर टूल्स एंड डिसाइडेड टू कम बैक द नेक्स्ट डे। उन्होंने यहाँ पर खोजा, देखा, उनके टूल्स उनको नहीं मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हम दूसरे दिन आकर के उनको देखेंगे। कोकू एंड टोकू फाउंड देयर वे होम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और कोकू और टोकू अपने घर को ढूंढते हुए अगली मॉर्निंग तक चले गए। दे टोल्ड देयर पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया अबाउट द इवेंट ऑफ द प्रीवियस नाइट। और प्रीवियस नाइट में उन्होंने मतलब कल की बीती हुई रात में उन्होंने क्या क्या देखा ये सब अपने पेरेंट्स को उन्होंने बताया। द पीपल ऑफ कंटर वर अलार्म्ड एंड outraged to hear about the wicked smuggler. It's become clear to them why they had been a disastrous landslip in the valley the previous year. प्रीवियस ईयर में क्या क्या हुआ, वो स्मगलर जो थे वो किस तरीके से हमारे जितने भी फॉरेस्ट थे उसको ट्री को काटना चाहते थे, सब चीजें डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, किस तरीके से उन्होंने अपने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताया। द मैन कम बैक टू द वुड्स
विथ न्यू टूल्स दैट नाइट। और अब अगली रात को वो दोबारा से अपने टूल लेकर के आए, बट बिफोर दे कुड बीइंग देयर जॉब पीपल ऑफ द टाउन सराउंडेड देम। मतलब जो वहां के टाउन के लोग थे वो वहां टाउन के आसपास आकर के खड़े हो गए। यू कैन नॉट कट दिस ट्री, और वो बोलते हैं कि आप इन ट्री को नहीं काट सकते। दे बिलोंग टू ऑल पीपल ऑफ द वैली। यहाँ हमारे जो वैली के लोग हैं ये सभी इससे बिलोंग करते हैं, यानी कि यहीं पर हैं। हु आर यू टू से दैट, आप होते कौन है। वी अर्न आवर लिवलीहुड बाय सेलिंग वुड, सेड वन ऑफ देम द मैन। एक आदमी बोलता है कि हमारी रहने की जगह पे आप कैसे किस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो बोलता है वी अर्न आर लिवलीहुड बाय सेलिंग वुड, यहाँ से हम लकड़ियों को क्या करेंगे, सेल करेंगे ले जा करके। मिस्टर नारायण आ वेल नोन जर्नलिस्ट ऑफ कंतर्स। मिस्टर नारायण जो थे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, सभी जानते थे उनके कहाँ के थे, वो कंचर के। उन्होंने बोला डू यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू कट डाउन ट्री। वो बोलते हैं कि आपको पता है कि क्या होगा अगर आप ट्री को कट करेंगे तो। दिस ट्री कीप आवर एयर क्लीन, ये ट्री जो है हमारे एयर को क्लीन करते हैं। ब्रिंग रेन एंड कीप आवर हिल साइड ब्यूटीफुल, हमारे हिल साइड्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। They also protect the wild animal by giving them a safe place to live। मतलब वाइल्ड एनिमल के रहने के लिए एक ये सेफ प्लेस है। आई एम श्योर यू हैव नॉट फॉरगॉटन लास्ट ईयर डेडली लैंडस्लिप विच किल्ड मैनी ऑफ योर रिलेटिव इन द वैली। यहाँ पे आपको नहीं पता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। द लैंडस्लिप हैपेंड बिकॉज there were not enough trees on the hilltop to keep the soil together. It is easy to cut a tree, but have you ever thought how many years it take for a tree to grow? मतलब आप काटेंगे तो बहुत easily, मतलब आपको काटने में तो बहुत आसानी से ये आसान लगेगा, लेकिन जब ये ग्रो होते हैं ट्री तो आपको पता है कितने साल लग जाते हैं इनको बड़ा होने में। वो बोलते हैं, किसने बोला ये सब चीजें, मिस्टर नारायण ने, जो एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उन लोगों को समझाया। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम क्या हुआ, व्हेन कोकू एंड टोकू रेन रन इनटू द वुड्स टू प्ले, दे वर टेकन अबैक बाय व्हाट दे शॉ। उन्होंने देखा द सेम मैन, वही सेम आदमी, वर देयर अगेन, दोबारा से आए। बट दिस टाइम, लेकिन इस टाइम क्या हुआ, दे वर प्लांटिंग लिटिल सैपलिंग टू ग्रो मोर ट्रीज। उन्होंने वहां पर लिटिल सैपलिंग्स, मतलब छोटे छोटे जो ट्री के सैपलिंग्स होती हैं वो ला करके वहां पे ग्रो, मतलब वहां पे लगाई, प्लांटिंग करी मतलब लगाया वहां पे। ठीक है, तो मतलब इस बार उन्होंने को मिस्टर नारायण ने जो भी उन लोगों को समझाया था उनको वो समझ में आ गया, जिससे कि उन्होंने ट्री को काटना छोड़ दिया। ठीक है, और वहां पर ला करके प्लांट कर दिए न्यू ट्रीज। ओके, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें क्या करना चाहिए, ट्री को कभी काटना नहीं चाहिए, हमेशा प्लांटिंग करनी चाहिए न्यू ट्री की। ओके क्लास, बाकी एक्सरसाइज मैं आपको फिनिश करा चुकी हूँ इस चैप्टर की, और बाकी एक्सरसाइज जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। ओके बाय, टेक केयर क्लास।